जय हिंद। आज हम आपको दिखाते हैं गिद्ध जटायु महाराज। इनकी संख्या लगातार घट रही थी, लेकिन वैज्ञानिकों और सरकार के अथक प्रयास के वजह से इनकी संख्या में पुनः वृद्धि हो रही है और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। इनके कुछ समय पहले लगातार घटोतरी का कारण मुख्य रूप से एक दवा थी जिसका नाम है डाइक्लोफिनेक सोडियम, जो जानवरों में, पशुओं में दर्दनाशक और सूजन में राहत के लिए लगाई जाती थी, जिसका असर उनकी शरीर में रहता था और मरने के बाद में जब ये लोग खाते थे उन्हें, तो उसका असर इनके शरीर में पहुंच जाता था, गिद्धों के शरीर में पहुंच जाता था, जो गिद्धों को बहुत ही नुकसानदायक था और इनको प्राणघातक सिद्ध हो गया है। लगातार धीरे धीरे करते हुए इनकी पूरी की पूरी संख्या घटने लगी। फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि किस कारण से इनकी संख्या घट रही है। गांव में कुछ लोग मिथक फैला के रखे हैं कि फलाने देश के सरकार ने ऐसी मशीन ईजाद कर लिया जिसके वजह से इनकी संख्या लगभग ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिथक है। ये अपमार्जक होते हैं, सफाई के धरती के सफाई कर्मचारी होते हैं जो प्राकृतिक रूप से होते हैं। ये द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, सर्वोच्च उपभोक्ता को खा करके उनके मरने के बाद खाते हैं और धरती को साफ़ सुथरा रखते हैं, और ये अपमार्जक के रूप में होते हैं। – 2006 के बाद जब सरकार को ये पता चला कि इनकी मृत्यु का कारण दवा है, तो उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया। फिर रिसर्च टीम बिठाई गई कि इनके मृत्यु का कारण पता लगाया जाए। तो वैज्ञानिकों ने देखा, जब इनकी मृत्यु हुए परे शरीर को गिद्धों के रिसर्च सेंटर में लाया गया तो सभी गिद्धों में एक ही कॉमन चीज़ पाई गई और ये दवा थी। फिर सरकार ने ऐसा कदम उठाया और रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया। इनके प्रजनन की दर को बढ़ाने के लिए प्रजनन सेंटर स्थापित किए गए, जिससे इनकी संख्या दूनी बढ़ सके, और इनको प्रिजर्व करने के लिए जो बचे हुए थे उनको सुरक्षित करने के लिए एक सेंटर स्थापित किए गए। इनकी इकोलॉजिकल सिस्टम व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बहुत अहम भूमिका होती है। गिद्ध जो होते हैं वो सफाई तो करते ही हैं, साथ में इनका धार्मिक महत्व भी है। तो अपने संस्कृति के पहचान को बनाए रखना वहाँ के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये बाहर से ऐसा लगता है कि मेहमान के रूप में आए हैं और इनके स्वागत में कोई ना कोई आया है। वो हैं कौवे जो हैं वो अब इनको प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं। मैंने देखा है, इनको परेशान कर रहे हैं, इनके पर को बैठ जाते हैं, इनके सर के ऊपर बैठ जाते हैं, इनको भगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये भी शांत, ऐसे जैसे कि कोई बड़ बुज़ुर्ग जब कोई बच्चा आता है उनके गोदी में खेलता है तो उनको ऐसे इग्नोर करते हैं, वैसे ही ये इग्नोर करते हैं। लेकिन हाँ, कुत्ते जो हैं इनको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। मैंने अभी देखा है कि कुछ कुत्ते जो हैं इनको खदेड़ रहे थे, इनको उड़ करके ये लोग भाग रहे थे, लेकिन कुत्ते जो हैं इनको परेशान कर रहे हैं। देखिए, धूप सेक रहे हैं आराम से बैठ करके। इनकी संख्या यहाँ इसलिए इकट्ठा हुई है क्योंकि पास ही में एक जानवर मरा पड़ा हुआ है, उसी को खाने के लिए लोग आए हैं। ये अपमार्जक हैं, अवैतनिक रूप से ये धरती की सफाई करते हैं। प्रकृति जो होती है अपने आप को स्वच्छ बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने ही रूप से उन्होंने तैयार करती है, चाहे वो वायु प्रदूषण हो, चाहे वो जल प्रदूषण हो, या फिर ऐसी सड़े हुए जानवरों को खाने के लिए। इनके लिए प्रकृति जो होती है खुद तैयार रहती है अपने आप, लेकिन ये जो लोभी और मनुष्य होते हैं वो इनको नष्ट कर देते हैं और कहीं ना कहीं इनमें छेड़छाड़ करने लगती है। प्रकृति जब एक अनुपातिक दौर में कोई प्रदूषण होता है तो उसके स्वतः ही ठीक कर लेती है, लेकिन जब उस अनुपात से ज़्यादा हो जाता है तो वो उसके बस से बाहर हो जाती है और प्रकृति कह देती है ना भाई ना, मुझसे ना हो पाएगा। जिससे क्या होता है, उसका परिणाम कुछ समय के बाद मनुष्यों के ऊपर ही आ जाता है और एक भयावह बीमारी या भयावह महामारी के रूप में फिर वो प्रकट होती है। देखिए, इनके जो पंख हैं भारी भरकम है, शरीर भी इनका भारी भरकम है। इनकी चोंच बहुत नुकीली होती है क्योंकि इनको चमड़ी को, जो मोटी चमड़ियाँ होती हैं, गाय भैंस होती हैं, उनको काटना पड़ता है, जिनके लिए इनकी जो चोंच होती है बहुत ही नुकीली होती है। इनके जो गर्दन होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं, क्योंकि मांस को अंदर से खींच करके लाना होता है।
इनके पंजे जो होते हैं बहुत भारी होते हैं, क्योंकि इनका शरीर भारी होने की वजह से उनका भार भी इनको झेलना पड़ता है। अब हम चलते हैं, इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल क्षेत्र है और वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा इंटरफेयर करना ज़रूरी नहीं है। और ये हमको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनका भी कुछ पर्सनल व्यक्तिगत जीवन होता है, क्योंकि इनमें हस्तक्षेप करेंगे तो ठीक नहीं होगा। अब इन्हें आराम करने देते हैं और चलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। देख लीजिए, इन्हें एक बार देख लीजिए, लगता है ऐसे नए मेहमान की तरह से आए हैं और बैठे हैं कतार में, भोजन कर लिए हैं, थोड़ा धूप सेक रहे हैं। तो अब हम लोग भी चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।